हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये हैं DSSB PRT के 11 नवंबर 2019 का जो ये पेपर है उसका सेकंड शिफ्ट के पेपर के आज हम हिंदी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारे जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं ये हमारे 2024 की जो DSSB PRT की वैकेंसीज़ आने वाली हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जब भी पेपर होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखते हैं। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे आगे आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो समास, घुड़सवार शब्द का क्या समास होगा? तो घुड़सवार का जो समास होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 है हमारा, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात करनी। अधि धन आय, तो अधि और आय में जो संधि होगी वो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अध्याय। ठीक है, अध्याय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में सही तत्सम तद्भव शब्द आपको ज्ञात करना है। तो सही तत्सम और तद्भव कौन सा है? नख, नृत्य, नेम, नृत्य, नश, नव ये तो नहीं है। ध्वनि और धुनि, तो यही तत्सम और तद्भव रूप आपस में एकदम सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 83 है कि दिए गए शब्द युग्म का प्रश्न नंबर 84 सॉरी, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अरि और अरि, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया है रिसेंटली में, मैंने अभी ये देखा हुआ है प्रश्न। अरि और अरि, तो अरि मतलब क्या होता है? शत्रु, और अरि जो है वो संबोधन स्त्री के लिए बोला जाता है अरि, और अरि मतलब शत्रु। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। मेरे के सामने पीपल का है, तो मेरे किस चीज़ के? मेरे भू के सामने पीपल का तम है? बिल्कुल नहीं, पीपल का क्या होता है? एक वृक्ष होता है। तो वृक्ष अर्थ कौन दे रहा है? विटप, विटप माने वृक्ष। तो मेरे ग्रह के सामने पीपल का वृक्ष है, ऑप्शन इसका सेकंड वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो वो हो जाएगी कनिष्ठ, इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोकैब पूछी जा रही है, जो हिंदी की वोकैब है ना, विलोम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची। तो जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि जो आगे आने वाली जो परीक्षा है उसमें क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए ज़्यादातर ना सारा वोकैब का ही पोर्शन है। उचित शब्द यहाँ पे देखिए, अनेकार्थी शब्द है, एक शब्द है, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, यही सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके, तो इसका वर्णन ना हो सके उसको कहेंगे अवर्णीय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का शब्द ज्ञात करना है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मक्षर। मक्षर क्या है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना मच्छर, मच्छर मारा, या मच्छर के लिए कोई भी आप वाक्य बना के देखिए तो उसमें क्या है? पुल्लिंग वाले शब्दों का प्रयोग हुआ। रविवार, रविवार आया था, रविवार निकल गया, है ना, इस तरीके से। मोतिया, पर इसमें क्या है? रावी, रावी नदी होती है। इस तरीके से क्या है कि रावी को बोल के ही आप समझ जाएंगे स्त्रीलिंग शब्द है, तो रावी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। शायद चोर पकड़ा जाए, तो इसका काल बताना है। शायद एक तो लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो शायद से आप संभाव्य समझ लीजिए, संभावना यहाँ पे। शायद चोर पकड़ा जाए, तो अभी चोर पकड़ा नहीं गया है, संभावना व्यक्त की जा रही है, कब के लिए? आगे आने वाले समय के लिए, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, दिए हुए शब्द का वचन बताना आपको। हड्डी, तो हड्डी यहाँ तो है नहीं, सिर्फ हड्डी है, तो इसका मतलब है ये एक वचन में है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो पहला सरल वाक्य कौन सा होगा? अभिमन्यु वाणों की वर्षा कर रहा था, तो ये एक सरल वाक्य है। जहाँ पे ये दो वाक्य जुड़े हुए हैं ये तो बिल्कुल भी सरल वाक्य नहीं होंगे। अभिमन्यु वाणों के द्वारा वर्षा कर रहा था, इस तरीके की भी नहीं। अभिमन्यु वाणों की वर्षा कर रहा था, यही एक सरल वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो क्या मुहावरा दिया गया है? बेटी की विदाई पर माँ की, बेटी की विदाई पर माँ की क्या हो जाती है? आंखें भर आई, आँखों में बस गई। बेटी विदाई में आँखों में बस जाएगी, आँख का तारा हो जाएगी विदाई के टाइम, या आँख खुल जाएगी विदाई के टाइम, बिल्कुल भी नहीं। बेटी की विदाई पर माँ की क्या हुई? आँखें भर आई। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें।
तो तुम सब कहाँ जा रहे हो, कहाँ से ही समझ में आ रहा प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा बताना है। हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। तो हमारा विद्यालय क्या है, प्रातः 8 बजे खुलता है। इसमें विराम चिन्ह तो आपको दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रातः में उन्होंने क्या है, ये नहीं लगाए, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। कंटक बनाना, कंटक बनना क्या है, कंटक बनना नहीं, बोलते हैं रास्ते का रोड़ा बन गए हो तुम, तो रास्ते का कांटा बन गया, कंटक बन गया यानी कि तुम बाधक हो किसी के काम में, बाधक होना। कंटक बनना मतलब बाधक होना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, गद्यांश दिया गया है और इसी के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो देख लेते हैं हमारा गद्यांश क्या है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में देखा गया जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए गद्यांश होते हैं ना, वही आगे आने वाली परीक्षाओं में भी वही पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ वही पूरा गद्यांश होता है, वही सेम उसके क्वेश्चंस रहते हैं। तो सारे गद्यांशों को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, भारतीय हिंदू समाज में जितने पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं उनमें नवरात्र का विशिष्ट स्थान है। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। शक्ति ही विश्व का सृजन करती है और शक्ति ही उसका संचालन करती है, शक्ति ही उसका संहार करती है। नवरात्रि त्यौहार के आखिरी दिन विजयादशमी या दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। रामायण के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि उत्सव का सबसे भव्य और सुंदर रूप देखने को मिलता है। इसमें त्यौहार के दौरान प्रतिदिन 4-5 लाख लोग गरबा खेलने नृत्य के लिए एक ही स्थान पर इकट्ठा होते हैं। गरबा सिर्फ नृत्य के रूप में ही नहीं, इस दिन की प्रतियोगिता के रूप में भी किया जाता है। उसी प्रकार भारत के पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में जगह जगह दुर्गा माँ के पंडाल बनाए जाते हैं, जहाँ भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं और उनसे सुख शांति की कामना करते हैं। कई जगहों पर पारंपरिक नृत्य और गीत के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। 10वें दिन पश्चिम बंगाल के लोग माँ दुर्गा की मिट्टी की मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर देते हैं। भारत के पश्चिमी राज्यों में नवरात्रि का एक अलग ही रंग दिखता है, जहां शाम के समय लोग डांडिया खेलते हैं। और हम आसान शब्दों में नवरात्रि के महान पर्व का उल्लेख करें तो यह एक ऐसा मुख्य त्यौहार है जो भारत के हर कोने में मनाया जाता है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब चलिए कि करके इसके प्रश्नों को देखते हैं। नवरात्रि को कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो वो नवरात्रि में कौन सा पर्व होता है, शक्ति की उपासना का पर्व। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवरात्रों के में कौन से नृत्य की प्रतियोगिता भी की जाती है, तो कौन से नृत्य होते हैं, गरबा नृत्य होता है। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नवरात्रि के आखिरी दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है विजयदशमी का उत्सव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा के लिए पंडाल भी लगाए जाते हैं, तो कहाँ सजाए जाते हैं पंडाल, तो बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो वो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा हमारा नवरात्रि पर्व। दशहरा और नृत्य और प्रतियोगिताएं तो बस इसमें की जा रही हैं, लेकिन नवरात्रि पर्व इसका मेन है, तो यही हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। तो इसी के साथ क्या है कि हिंदी के सभी प्रश्न हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।